हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब ही अच्छे प्रकार से और अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। और मैं पिछले 2 क्लास मैंने एक्टिव पैसिव की करा दी हैं और आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे प्रकार से देखी होंगी और बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझ में आया होगा। और जिस जिस स्टूडेंट को बहुत अच्छे प्रकार से अगर समझ आया है, मेरी क्लास को बहुत अच्छी लगी है, तो वो एक लाइक और कमेंट्स भी दें और सब्सक्राइब भी करें। और जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरी प्रीवियस जितनी क्लासें हैं उन सभी को देखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, ना कोई ज़्यादा भाव करते हुए, ना बकवास करते हुए, और अपने सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्या, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सभी जरा ध्यान से देखेंगे और पेन पेंसिल लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारा टॉपिक चल रहा है। पैसिव वॉइस और रूल के साथ चल रहा है। आज का रूल हमारा किसका होगा, हमने पहले किसके, प्रेजेंट के सारे रूल पढ़ लिए थे। आज हम पास्ट के रूल पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे, पास्ट के। पास्ट इंडेफिनिट किसका पढ़ेंगे हम सबसे पहले बच्चा, पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस क्या होता है, पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस देखेंगे, एक्टिव एक्टिव वॉइस खुद लिख लेना। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस क्या होगा बच्चा, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो होगा। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एक्टिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पैसिव वॉइस देखेंगे बच्चा। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ठीक है। पैसिव देखेंगे, पैसिव क्या बनेगा, पैसिव देखेंगे। ठीक है। पैसिव वॉइस देखेंगे। देखो, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। आपको क्या देखना है, सिर्फ पढ़ना है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो मेरी क्लास देखते हैं और जो भी बच्चे मेरी क्लास से पढ़ते हैं और उनको अगर नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, कृपया आप इसको दोबारा से रिपीट करके बताएं। तो मैं आपको दोबारा से भी रिपीट करके उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो अब क्या आ गया, पैसिव वॉइस। अब देखेंगे पैसिव वॉइस का रूल देखेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पहले आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम कॉन्टिन्यूस की लेते हैं। किसकी लेते हैं, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या ले लेंगे, वाज वर ले लेंगे। वाज वर ले लेंगे। कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब क्या, बी टू नहीं आती है। हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अब प्लस बाय आएगा। क्या आएगा बच्चा, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस बी थ्री, यानी कि वर्ब में थर्ड फॉर्म, और बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल की तरफ से। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। किसका देखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम एक्टिव वॉइस का। किसका देखेंगे बच्चा, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देखेंगे। किसका एग्जाम्पल देखेंगे, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देखें। ठीक है। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देखें। जैसे मैंने बोला, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। क्या, वह स्कूल जाता था। ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। अब इसी का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, मीन्स एक ही होगा। बस क्या है, कहने का अर्थ, जो अर्थ होगा इन दोनों वाक्यों का वो समान होगा। दोनों का अर्थ जो होगा वो समान होगा, बस कहने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है। अर्थ क्या होगा, दोनों वाक्यों का समान ही होगा, बस क्या होगा, कहने का तरीका बदल जाएगा। तो क्या करेंगे, द स्कूल पहले लगा लेंगे। अब क्या लगा लेंगे, स्कूल से पहले द, क्योंकि स्कूल एक महान चीज है, इसलिए उससे पहले क्या लगा लेंगे, आर्टिकल द को लगा लेंगे। ठीक है। महान चीज होने से पहले हम आर्टिकल द को लगा लेते हैं। ठीक है। तो क्या लगा लेंगे, पहले द लगा लेंगे। अब देखिए, दा लगाने के बाद क्या लगाएंगे, बाज या वर। तो क्या है, स्कूल अकेला है तो क्या लगाएंगे, वाज। स्कूल अकेला है तो क्या लगाएंगे, वाज।
वाज लगाएंगे, वाज के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म यानी कि वेंट। अब वेंट की जब थर्ड फॉर्म बनेगी तो क्या हो जाएगी, गॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गॉन। अब लगाएंगे वाई और ही का क्या कर लेंगे, हिम। क्या कर लेंगे बच्चा, हिम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस में जाके क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में जाके क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। ही वेंट टू स्कूल, तो वह स्कूल जाता था। अब हम इसको दूसरे यानी कि पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो लिखेंगे द स्कूल वाज गॉन बाय हिम। ठीक है, स्कूल वह जाता जा चुका था। ठीक है, स्कूल या स्कूल वह स्कूल जा चुका था। ठीक है, अब ये थर्ड फॉर्म में, लेकिन कहने का अर्थ तो एक ही निकल रहा है, जा तो दोनों स्कूल ही रहे हैं, बस कहने का तरीका जो था वो हमारा बदल गया। ठीक है, अर्थ दोनों वाक्यों का सेम है, बस कहने का तरीका बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। वॉइस का मतलब बोलना होता है। ओके, अब देखो दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 से समझेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 से समझेंगे। क्या है, एक्टिव। एक्टिव लिख लेंगे पहले। एक्टिव, एक्टिव वॉइस में क्या है, देखो एक्टिव का क्या है, देखें जैसे मैंने बनाया दे। क्या बनाया, दे। ठीक है, दे, दे टेल आ लाई। ठीक है, बे झूठ बोलते थे। ठीक है, बे झूठ बोलते थे। दे टेल आ लाई, बेझूठ बोलते थे। तो ठीक है, बेझूठ बोलते थे। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, इसको अभी तुम्हें मैं निगेटिव में समझा देता हूं। कैसे लिख लेंगे, दे डिड नॉट। ठीक है, दे डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट, दे डिड नॉट। अब क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टेल आ लाई। ठीक है, दे डिड नॉट टेल आ लाई, बे झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, बे झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, अब यही बात मैं कुछ और प्रकार से कहूंगा, किसी और प्रकार से कहूंगा तो पैसिव में इसको बात को मैं अलग प्रकार से बोलूंगा। ठीक है, अर्थ दोनों का एक ही होगा, बस कहने का तरीका बदल जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा अलाई। ठीक है, आ लाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आएगा डिड। देखो डिड आया है तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो आ लाई एक ही होता है, झूठ, तो वाज। वाज के बाद लगा देंगे नॉट। नॉट के बाद टेल पे क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, टेलिस्ट। ठीक है, टेलिस्ट क्या हो जाएगी, टेलिस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, डैम। क्या हो जाएगा बच्चा, डैम हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, डैम हो जाएगा। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, डैम हो जाएगा। ठीक है, तो लाई वाज नॉट टेलिस्ट बाय डैम। ठीक है, झूठ वह झूठ वह नहीं बोलता था। ठीक है, झूठ वह नहीं बोलता था, या उसके द्वारा झूठ नहीं बोला जाता था। ठीक है, या उसके द्वारा झूठ नहीं बोला जाता था। ठीक है, ये मीन्स दोनों वाक्यों का एक ही है, अर्थ दोनों वाक्यों का एक ही है, बस कहने का तरीका बदल गया है। ठीक है, ऐसे ही मान लो एग्जाम्पल देखेंगे हम तीसरा। एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल तीसरा देखेंगे। ये नेगेटिव में देख लिया, अब इंटेरोगेटिव में देखेंगे। एक एक वाक्य हम सभी का, एक एक सेंटेंस क्या है, सभी का हम कवर करते चलेंगे। अब इंटेरोगेटिव में देखेंगे, जैसे मैंने बोल दिया डिड। क्या बोल दिया, डिड। ठीक है, डिड लिख लिया। डिड के बाद मैंने लिखा सोहन। क्या लिखा, सोहन। सोहन, ठीक है, सोहन नॉट। ठीक है, नॉट ईट द फूड। ठीक है, ठीक है, ईट द फूड। क्या सोहन खाना नहीं खाता था, क्या सोहन खाना नहीं खाता था। ठीक है, क्या सोहन खाना नहीं खाता था। तो अब इसी बात को हम कहेंगे पैसिव वॉइस में, तो लिखेंगे द फूड। ठीक है,
द फूड नहीं, पहले इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव की तरह लिखेंगे। फूड अकेला है तो पहले वाज, अब लिखेंगे द फूड। क्या लिखेंगे? द फूड। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नॉट, नॉट। इसके बाद आएगा ईट पे थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन वाई सोहन, सोहन। अब क्या हो गया? सोहन। ठीक है, कि खाना सोहन के द्वारा नहीं खाया जाता था। खाना सोहन के द्वारा नहीं खाया जाता था। ठीक है, खाना सोहन के द्वारा नहीं खाया जाता था। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट कवर हो गया अब हमारा। अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस कवर करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? पास्ट कंटिन्यूअस कवर करेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस कवर करेंगे। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है एक्टिव वॉइस, ये देखें। पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, अब शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है, सब्जेक्ट आप पहचान जाएंगे, वाज या वर। ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। ठीक है, आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं जिसे। ठीक है, इसी को आईएनजी कहते हैं। ठीक है, तो क्या? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब में फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? ये क्या होता है बच्चा? हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है। अब हम जब इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर, वाजवर आएगा ही, प्लस बी आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? बी आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। और इसके बाद आएगा प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बच्चा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, गलती, सॉरी, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ से, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे एक्टिव वॉइस का। किसका देखेंगे? एक्टिव, एक्टिव का एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे ही वाज, ही वाज, ठीक है, प्लेइंग द फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, ही वाज प्लेइंग द फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, क्या खेल रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। अब मैं क्या करूंगा? पैसिव वॉइस बनाऊंगा इसका। क्या बनाऊंगा इसका बच्चा? पैसिव वॉइस बनाऊंगा। जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या करूंगा? जब इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा द फुटबॉल, द फुटबॉल। ठीक है, अब फुटबॉल के साथ वाज प्लस प्ले, प्लेड कर दूंगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा दूंगा। उसके बाद लगाऊंगा वाई और ही का हिम। ठीक है, ही का हिम। ठीक है, ही का हिम। ठीक है, फुटबॉल वाज प्लेड बाय हिम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, ये तो था हमारा अफर्मेटिव। अब हम इसका ही नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेगेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे। नेगेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लगाएंगे, नेगेटिव का जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लगाएंगे ही। अब नेगेटिव का एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तब हम क्या लगाएंगे? अब देखिए आगे, तब हम लगाते हैं, देखो, अब जैसे मैंने बोला, दे, दे वर नॉट, वर नॉट ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग द हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक है, दे यात्रा करने हरिद्वार जा रहे थे। कहां जा रहे थे? यात्रा करने हरिद्वार जा रहे थे। ठीक है,
ट्रैवलिंग द हरिद्वार या ट्रैवलिंग टू हरिद्वार, ठीक है, वे यात्रा करने हरिद्वार जा रहे थे, ठीक है, या थोड़ा वाक्य गलत हो रहा है इसलिए थोड़ा से ठीक करेंगे, ठीक है, वे गोइंग, ठीक है, गोइंग टू ट्रैवल, ठीक है, द हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है। अब है वे यात्रा, वे यात्रा करने हरिद्वार नहीं जा रहे थे, ठीक है, ऐसे आएगा। ओके, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, द हरिद्वार, क्या लिखेंगे, हरिद्वार, ये हमने बना लिया क्या, इसका सब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट का क्या हमने बना लिया, सब्जेक्ट। अब उसके बाद हम लिखेंगे हरिद्वार तो अकेला है इसलिए अब वाज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाज। अब क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, रूल के हिसाब से नॉट। उसके बाद आ जाएगा गोइंग है, थर्ड फॉर्म है, इसे हमें थर्ड फॉर्म बनानी है, तो क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, गॉन टू ट्रेवल, गॉन टू ट्रेवल, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा, वाई और दे का देन, दे का देम, ठीक है। बड़े वाक्यों को इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, दे का डैम, ठीक है। द हरिद्वार वाज नॉट गॉन टू ट्रेवल बाय डैम, ठीक है, ट्रेवल बाय डैम, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे, इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। अब देखेंगे, देखो अब क्या करेंगे, जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखो वाज, बाज मोहन, बाज मोहन, ठीक है, बाज मोहन। अब लिखेंगे हम कैचिंग द मैंगो, ठीक है, क्या मोहन आम पकड़ रहा था, क्या मोहन आम पकड़ रहा था, ठीक है, द मोहन आम पकड़ रहा था, तो क्या लिखेंगे, द मैंगो, पहले लिखेंगे वाज, वाज द मैंगो, द मैंगो, ठीक है, वाज द मैंगो। उसके बाद लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे, बी। इसके बाद लगाएंगे हम कैचेड, कैचेड वाई मोहन, क्या लगाएंगे बच्चा, मोहन, ठीक है, वाज द मैंगो बी कैचेड बाय मोहन, ठीक है, क्या लगाएंगे बच्चा, मोहन, ओके। अब तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस के भी वाक्य हो गए, किसके वाक्य हो गए, पास्ट कंटिन्यूस के वाक्य भी हो गए, ठीक है। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट के वाक्य, किसके करेंगे, पास्ट परफेक्ट के वाक्य करेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के वाक्य देखेंगे, अब पास्ट परफेक्ट के वाक्य देखेंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है बच्चा, पास्ट परफेक्ट के वाक्य देखेंगे। पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में क्या होता है बच्चा, ये देखेंगे, एक्टिव, पहले देखेंगे एक्टिव, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, यही तो आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सबसे ज्यादा सरल होता है क्योंकि इसके पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आती है और एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा बच्चा, ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे, अब क्या देखेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तब देखेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस हैड, अब आ जाएगा प्लस बीन, बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बोला कि ही he had flied the kite in the sky, ठीक है, he had flied the kite in the sky, ठीक है। अब इसका जब ये तो था एक्टिव, क्या था ये, एक्टिव,
अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे इसका शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ये तो था एक्टिव। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तब कैसे बनेगा, देखो पहले हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे द स्काई। इसको क्या बनाएंगे, द स्काई को बना लेंगे हम क्या, सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लेंगे द स्काई। ठीक है, बना लिया द स्काई। अब लिखेंगे हम हेड, क्या लिखेंगे बच्चा, हेड लिख लेंगे। हेड के बाद लिखेंगे हम फ्लाई, बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। बीन के बाद लिखेंगे फ्लाइड, ठीक है, फ्लाइड। द काइट, द काइट, द काइट, द काइट, वाई, और कौन है, ही का हिम, ठीक है, ही का हिम, ठीक है। द स्काई हैड बीन फ्लाइड द काइट बाय हिम, ठीक है, आ गया समझ। अब हम इसका बनाएंगे क्या, नेगेटिव, क्या बनाएंगे इसका बच्चा, नेगेटिव बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे इसका, नेगेटिव। ये तो हमने अफर्मेटिव देख लिया। अब जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस, एक्टिव, एक्टिव का बनाएंगे हम नेगेटिव। एक्टिव में क्या है, मैंने लिखा जैसे द पियोन, द पियोन हैड नॉट रंग द बेल, ठीक है, रंग द बेल, ठीक है, रंग द बेल। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे द, अब पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाएंगे, पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द बेल, पहले द बेल लिख लेंगे, द बेल। उसके बाद लिखेंगे हम हैड, उसके बाद लिखेंगे नॉट, नॉट का स्थान हमेशा थर्ड पर्सन पे होता है, मैंने बताया था तुमको। उसके बाद बीन, और फिर लिखेंगे रंग, और वाई द पियोन, ठीक है, वाई द पियोन, ठीक है, बन गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया, वाई द पियोन, ठीक है। द पियोन हैड नॉट रंग द बेल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, द बेल हैड नॉट बीन रंग बाय द पियोन, ठीक है। अब जब हम इसका बनाएंगे, अब किसका, इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बना लिया। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे हैड द पुलिस, the police had, the police catched, catched the thief, thief, ठीक है, catched the thief, ठीक है। क्या पुलिस चोरों को पकड़ चुकी थी, क्या पुलिस चोरों को पकड़ चुकी थी, तो क्या बनाएंगे, द, पहले लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे द थीफ, द थीफ, ठीक है, द थीफ। अब लगाएंगे कैचेड, कैचेड नहीं, गलत हो जाएगा, पहले बीन लगाएंगे, फिर कैचेड लगाएंगे, कैचेड, अब वाई द पुलिस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ओके, आ गया समझ, आ गया समझ सभी को, ठीक है। अब ये तो हमारे किसके थे, पास्ट के रूल थे, पास्ट के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे, ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, देखो एक होता है लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या जाता है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये देखें ध्यान से, एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, इसके एक्टिव वॉइस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर, वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है प्लस सिंसिया फोर होता है, ठीक है, यही तो होता है। तो ये क्या होगा, इसमें बीन आ गया देखो, तो ये क्या होगा, नो चेंज होगा। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बच्चा, लिख लें सभी, इसका पैसिव वॉइस नो चेंज होगा, यानी कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैंने पहले ही बताया था, बी आ जाए, बीन आ जाए, बीइंग आ जाए जिस पे एक्टिव वॉइस में, तो उसके पैसिव वॉइस नो चेंज, यानी कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल हो गए। कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर के सारे रूल्स, ठीक है, फ्यूचर के सारे एक्टिव पैसिव के रूल हम कल पढ़ेंगे। तो सभी जो है
निश्चित प्रकार से मेरी क्लास को देखते रहें, तो आपको सभी रूल मैं विस्तार से समझाता रहूंगा। और कैसी लगी आपको ये क्लास, सभी जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करते रहें। ठीक है।